परीक्षा से मत डरो। नानी सब्जी काट रही थी। बच्चे उनके आसपास बैठे हुए थे, लेकिन आज उनमें कोई चहल पहल नहीं हो रही थी। रोहन और रिया तो गंभीर और परेशान तक लग रहे थे। नानी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बच्चों? झट से रिया ने कहा, अरे नानी, वो हमारी परीक्षा आने वाली है ना, बस उसी का टेंशन हो रहा है। नानी मुस्कुराई। वे बोली, रिया, परीक्षा भी कोई टेंशन लेने वाली बात होती है? परेशान होने से और चिंता करने से तुम्हारा हाल भी हम्पी के जैसा ही हो जाएगा। आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम्पी और वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों ने परीक्षा के बारे में क्या जाना और क्या समझा। देर रात हो चुकी थी और हम्पी को नींद ही नहीं आ रही थी। वह अपनी किताबों की ओर देखते हुए परेशान होता जा रहा था। असल में हम्पी को घबराहट हो रही थी। उसकी परीक्षा नजदीक आ रही थी और उसे बहुत डर लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से वुडवर्ल्ड जंगल में हर कोई परीक्षा के लिए जमकर पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि सबको अच्छे अंक चाहिए थे, खासकर हम्पी को। उसने जमकर पढ़ाई करी, ढेरों पढ़ाई। फिर भी उसे डर लग रहा था और बहुत घबराहट भी हो रही थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में बुरे विचार आते ही जा रहे थे। वह सोचता जा रहा था, मान लो मेरी परीक्षा अच्छी नहीं हुई, फिर अगर मैं सब उत्तर भूल गया तो? अगर मैं अपनी पेन और पेंसिल घर भूल गया, फिर क्या? मुझे एक बार और पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तुरंत वह पलंग से उठ गया। उसने अपनी किताबें उठाई और दोबारा पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी और दिमाग था कि कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तभी उसकी मम्मी कमरे में आई। उन्हें ताज्जुब हुआ कि हम्पी अभी तक जागा हुआ था। उन्होंने कहा, हम्पी, 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक जगे हुए हो। हम्पी ने कहा, कल मेरी एक परीक्षा है। मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि मैं कहीं सब कुछ भूल न जाऊं। इस पर मम्मी ने कहा, बेटा, इसमें डरने की कौन सी बात है? यह तो केवल एक छोटी सी परीक्षा है। तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हारे लिए थोड़ा सा गुनगुना दूध लाऊं? दूध पीने से तुम्हें अच्छा लगेगा। मम्मी समझ चुकी थी कि हम्पी को डर और चिंता दोनों सता रहे थे। हम्पी ने धीमी आवाज में कहा, मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भूख नहीं है। उल्टा मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। तब मम्मी बोली, ठीक है, दूध मत पियो, लेकिन अब सो जाओ, वरना परीक्षा के दौरान तुम्हें बहुत नींद आएगी। मम्मी बत्ती बुझाकर चली गई, लेकिन हम्पी को फिर भी नींद नहीं आ रही थी। वह छत की ओर देखता जा रहा था, थोड़ा डरा हुआ, कुछ परेशान सा, ढेर सारी चिंता में डूबा हुआ। रात भर हम्पी करवटें बदलता रहा। सुबह होने के साथ परीक्षा का दिन आया। हम्पी थका थका सा स्कूल पहुंचा। मिस फॉक्सी ने प्रश्न पत्र बांटे। कुछ ही मिनटों में सब विद्यार्थी अपने उत्तर लिखने में जुट गए, सिवाय हम्पी के। बेचारा हम्पी, उसकी आंखें नींद के मारे बंद हुई जा रही थी। उसे सब उत्तर आते थे, लेकिन उसका दिमाग जवाब दे चुका था। उत्तर लिखने के बाद सबने अपने पेपर थमा दिए। बस हम्पी बचा था। वह पेपर लिखना खत्म ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नींद और थकान ने उसका बुरा हाल कर रखा था। घंटी भी बज चुकी थी। परीक्षा खत्म हुई और मिस फॉक्सी ने हम्पी का पेपर छीन लिया। अब बेचारा हम्पी क्या करेगा?